नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जिसकी बात करने से मेरे मन में भी एक प्रसन्नता का भाव जागृत हो रहा है। उज्जैन का ये व्यक्ति, उज्जैन की घटना, व्यक्ति कोई बहुत बड़ा साधु हो या महात्मा हो ऐसा नहीं है, या इसने कोई विशेष चमत्कार कर दिया हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसके द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया गया जिसके बात करने के लिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और यहाँ पर बैठ करके चर्चा कर रहा हूं। आप तक इस बात को पहुँचाने का भी प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इसके द्वारा जो कार्य किया गया है निश्चित रूप से वो सनातन संस्कृति के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसने ऐसा क्या किया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। भक्ति नवनीत चैनल के माध्यम से आप इस चर्चा को सुन रहे हैं। मातृभक्ति की इसने एक ऐसी मिसाल पेश की है जो संपूर्ण भारतीयता के लिए एक गौरव का विषय है, मानव समाज के लिए गौरव का विषय है। ये किसी मत, किसी संप्रदाय की बात नहीं है, मानव मात्र के लिए निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी घटना है जिसको इसने किया है। व्यक्ति अपराधी था, इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो भी एक अपराधी की पृष्ठभूमि है, साधारण अपराधी नहीं। इसके ऊपर पुलिस ने 40,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। गुर्जर गैंग का सदस्य, गुर्जर गैंग का कार्य ही था चोरी, डकैती, सुपारी लेना, अपहरण करना, इस तरह के जितने भी जघन्य अपराध हो सकते हैं सारे अपराध को करने वाली ये गैंग, और उसी का सदस्य था रौनक गुर्जर। 5 साल पहले घटना हुई, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इसको गोली लगी, इसके पैर में 3 गोलियां लगी। गिरफ्तार हुआ, जमानत में छूट कर ये बाहर आया। जमानत में आने के बाद इसके भाव में इतना परिवर्तन हुआ, ये अब नित्य रामायण का पाठ करने लगा। और रामायण के पाठ का ये चमत्कार समझिए, सत्संग का चमत्कार समझिए, इसके भाव में ऐसा परिवर्तन हुआ कि इसने ऐसी बात कर दी जो सबके लिए संभव नहीं है, सहज नहीं है, सोच पाना भी सहज नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति ने, जो आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति था, जिसने केवल अपराधी किए हैं, जिसके साथी संगति सब अपराधी रहे, उस अपराधी पृष्ठभूमि का व्यक्ति इसने रामायण के पाठ करते हुए इतना बड़ा कार्य कर दिया जो सहज साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं होता है। आखिर किया क्या इसने? रामायण का पाठ करता रहा, भगवान राम के चरित्र से ये इतना प्रभावित हुआ, भगवान राम की पितृ भक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि इसने अपने जीवन में, चूँकि इसके माता है तो माता के प्रति इसकी भक्ति जागृत हो गई। और जैसा कहा जाता है कि माता के चरणों में स्वर्ग होता है, ये लगभग सारे संप्रदाय, सारे मत इस बात को कहते हैं। माता को संबंधों में सर्वोपरि माना गया है, माता को प्रथम गुरु के रूप में माना गया है। तो रामायण का पाठ करते हुए इसने एक संकल्प ले लिया, अपनी मातृभक्ति को दर्शाने के लिए। 14 से 21 तारीख तक इसके यहाँ भागवत होनी थी। भागवत में मैं ऐसा कार्य करूं, इसके मन में ये भाव हुआ कि निश्चित रूप से मैंने बहुत सारे अपराध किए। देखिए, पाप और अपराध दोनों में फ़र्क होता है। अपराध का दंड तो भाई अभी मुकदमा चलेगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि शरीर छूट जाता है और वो दंड नहीं मिल पाता है। लेकिन जो पाप होता है वो पाप ना रहे उसके लिए अलग से प्रायश्चित होता है। तो अपने जीवन में किए हुए पापों का प्रायश्चित करने के भाव से इसने मन ही मन संकल्प ले लिया, और अपने मन में लिए हुए संकल्प को पूरा करने के लिए ये चला गया। इसने किसी से चर्चा भी नहीं की कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करूँगा, क्यों करूँगा, किसी से कोई चर्चा इसने नहीं की। ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाकर के इसने अपनी सोची हुई बात को बताया और उसने सारा काम कर दिया।
अब 14 मार्च से 21 मार्च इसके यहाँ भागवत होनी थी। इसकी माँ का नाम है निरूला गुर्जर। उज्जैन की घटना, निरूला गुर्जर को ला करके उसने इस उपहार को भेंट किया, जो उपहार पा करके माता कृतकृत्य हो गई। माता आनंद से फूली नहीं समाई, लेकिन उसके बाद उस माता ने कहा कि जैसा मेरे बेटे ने किया है वैसा कोई ना करे, लेकिन इतना अवश्य करे, निश्चित रूप से जिस तरह से इस बेटे ने जो कार्य किया है वो किसी भी माँ के लिए अत्यंत आनंद का विषय हो सकता है। उसके प्रेम का, उसके समर्पण का ये भाव किसी माता को सुखी कर सकता है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि ऐसा कार्य कोई ना करे, लेकिन इतना जरूर करे कि माता की आंखों में आंसू न आए, माँ की सेवा करे। क्या किया इसने? विचार करने वाली बात है कि इसने कितना बड़ा काम किया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाकर के इसने बताया, और जब लौट करके आया तो माता को इसने अपना वो उपहार 14 मार्च से 21 मार्च को चलने वाली भागवत में उसने माता को उपहार दिया। माता ने उस उपहार को खोला तो नेत्रों से अश्रुओं का निर्झर प्रवाह होने लगा, माँ के आंखों से आंसू बहने लगे। धन्य है ये बेटा जिसने इतना बड़ा काम किया। उस बेटे ने अपनी जांघ के चमड़े से, जांघ की चमड़ी को निकलवा करके चप्पलें बनवाई, और चप्पलें बनवा करके उसने ये तय किया कि जो घर में भागवत होने वाली है 14 मार्च से 21 मार्च, आज 21 मार्च को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही मुझे इस बात की खबर लगी। इंडिया टुडे ने अपने पत्रिका में इस बात को प्रमुखता से छापा। इसके बाद सोशल मीडिया के एक वेबसाइट से ये मुझे खबर मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद का अनुभव हुआ कि आज भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह का कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये सनातन शास्त्रों में लिखी हुई बातों का प्रभाव है, सनातन परंपरा का ये प्रभाव है, जहाँ पर माता के प्रति अपने इस अभूतपूर्व प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए एक बालक ने, जिसकी पृष्ठभूमि आपराधिक है, जिसने अपने जीवन में अपराध ही किए हैं, लेकिन इसके बाद भी जो उसके अंदर के संस्कार थे, भारतीय संस्कार थे, सनातन के संस्कार थे, वो इतने अपराध करने के बाद भी मरे नहीं, और उन अपराधों के प्रति उसके मन में पश्चाताप का भाव हुआ, और उन पश्चाताप को करने के लिए उसने अपने चमड़े से चप्पलें बनवा करके माता को समर्पित किया, इस भाव से कि माता के चरणों की कृपा होगी, मैं माँ को अपने चमड़े से बना करके जूती पहलवाऊंगा तो जितना भी मैंने पाप किया है वो पाप समाप्त हो जाएगा। अपराध का भाव होना, पाप का बोध होना, ये सबसे बड़ी बात है। कानून में हो सकता है कि उसकी सज़ा मिले या माफ़ी मिले, ये अलग विषय होता है, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि में चूँकि हम लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को बड़ी प्रमुखता से मानने वाले हैं, और पुनर्जन्म की कुछ घटनाओं को मैंने अपने वीडियोस में इंगित भी किया था। ये अलग विषय है कि दुर्भाग्य से यूट्यूब में पता नहीं क्या ऐसी घटना हो गई कि मेरे सारे वीडियो उपलब्ध नहीं हैं। आज ही अचानक मेरे चैनल से सारे वीडियो ख़त्म हो गए। मैंने यद्यपि एप्लीकेशन दिया है, यूट्यूब में मेल भेजा है, अब देखते हैं उसका क्या परिणाम होता है। तो मैंने उस पर पुनर्जन्म की एक सत्य घटना पर जो मेरे जीवन के समक्ष हुई, मैंने उसको वहाँ पर इंगित किया है। तो हम लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। ये जीवन मृत्यु के पश्चात एक नए जीवन को ग्रहण करता है। इसमें पाप और पुण्य दोनों की सहभागिता होती है, और यदि जीवन में पाप का बोध हो गया और पाप का प्रायश्चित हो गया तो निश्चित रूप से उसकी पापों से मुक्ति हो जाती है। और इस तरह से अगर कोई पाप का प्रायश्चित करे, जिस तरह से उज्जैन के रौनक गुर्जर ने किया है, जिसने निश्चित रूप से आपराधिक पृष्ठभूमि का होना स्वीकार किया और आपराधिक पृष्ठभूमि के पश्चात उसने अपने पापों से मुक्ति के लिए अपने माता के पैरों के लिए उसने अपने चमड़े से चप्पल बनवा करके भेंट की, ये बहुत बड़ी बात है।
उसकी पापों से मुक्ति निश्चित होगी और मैं उसके शेष जीवन को आनंदित रहने की भगवान से कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसका ये जीवन, अब जितना शेष बचा हुआ जीवन है, उसका जीवन संत वृत्ति से भरा रहे, सज्जनता से भरा रहे और लोगों को उससे प्रेरणा मिले। रौनक गुर्जर नामक ये व्यक्ति निश्चित रूप से संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित हो। इसी कामना, इसी आशा, इसी विश्वास के साथ कि समाज को उससे कुछ संदेश मिलेगा। आप सबको जय श्री राम, जय भारत माता, जय गौ माता।